तरफ से हिल गया पप्पू यादव का सिस्टम। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पप्पू यादव को धमकी। पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने को केंद्र सरकार से लगाई गुहार। पप्पू यादव को मिली धमकी के बाद राजनीति में भूचाल। गृह मंत्री से पप्पू यादव ने वाई सिक्योरिटी की करी मांग। मैं 24 घंटे में 2 टके के अपराधी लॉरेंस गैंग को खत्म करने का किया था सरकार से वादा, लेकिन अब क्यों हुए बैकफुट। अक्सर करके आपने सुना होगा, बिन बुलाए आफत मोल लेना। अच्छा भला पप्पू यादव का समय अपने क्षेत्र में गुजर रहा था, जनता की सेवा कर रहे थे, लेकिन ये बात उनको हजम नहीं हुई और उन्होंने ऐसे बड़े अपराधी से पंगा ले लिया जिसके वजह से दाऊद के गुर्गे मुंबई छोड़कर भाग चुके हैं। दूसरा, कनाडा सरकार ने तो लॉरेंस को रॉ का एजेंट बता दिया है, लेकिन अब पंगा लेकर पप्पू यादव पछता रहे हैं। इसी बीच सऊदी अरब से लॉरेंस के गुर्गे ने कॉल कर हलचल पैदा कर दी है, पप्पू यादव का रहना दुर्लभ कर दिया है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पटना के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को निशाने पर लिया। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद एक ट्वीट भी किया था। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि ये देश है या ... की फौज। एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इसके बाद हलचल पैदा हो गई, जमकर मीडिया पर बयान वायरल होने लगा। दरअसल आइए बताते हैं क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी। इस ट्वीट के बाद लॉरेंस बिश्नोई के एक कथित गुर्गे ने इंटरनेशनल नंबर से पप्पू यादव को फोन किया और सीधे रेस्ट इन पीस और कर्म से लेकर कांड करने तक धमकी दे डाली। अब पप्पू यादव केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुहार भी लगाई है। पप्पू यादव खुद के लिए जेड सिक्योरिटी चाहते हैं। फिलहाल उनके पास वाई श्रेणी की सिक्योरिटी है। हालांकि आपने देखा होगा कि पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल किया तो भड़क गए थे। पत्रकारों से उन्होंने कहा था कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप ये सब फालतू सवाल यहाँ मत करिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपक होने के बाद पप्पू यादव का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। आइए बताते हैं कि पप्पू यादव ने क्या लिखा है अपनी चिट्ठी में। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिली धमकी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पूर्णिया के सांसद ने शाह को लिखे अपने 2 पन्नों के पत्र को मीडिया के साथ साझा किया, जिसकी प्रतियां बिहार के मुख्यमंत्री, राज्य के अन्य शीर्ष अधिकारियों को भेजी गई हैं। 21 अक्टूबर को लिखे गए इस पत्र को सोमवार को सार्वजनिक किया गया, जब मीडिया के एक वर्ग ने बिश्नोई के एक कथित सहयोगी द्वारा दुबई के नंबर से की गई कॉल की ऑडियो क्लिप प्रसारित की। अपने वाई श्रेणी के सुरक्षा कवर को जेड श्रेणी में अपग्रेड कराने की मांग के अलावा पप्पू यादव ने बिहार भर में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में शिरकत के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट की भी मांग की है। देखिए पप्पू यादव क्या कुछ मांग करते हुए नजर आए। इसी बीच बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी भी पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सवाल पर एंट्री कर चुकी हैं। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें भी जानकारी हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में बंद है, वहां से हत्या की धमकी दे रहा है। समझ जाइए हालत क्या है लॉरेंस बिश्नोई। आइए बताते हैं कि सिक्योरिटी लेयर क्या क्या होते हैं। दरअसल सबसे पहले हम बताते हैं आपको वाई सिक्योरिटी के बारे में। ये भी जानते हैं कि पप्पू यादव को मिली वाई सिक्योरिटी क्या है और जेड श्रेणी की सिक्योरिटी क्या होती है। वाई श्रेणी में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। इसके अलावा 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी होते हैं। इस कैटेगरी में गाड़ी सुरक्षा, आवास सुरक्षा और 2400 घंटे 7 दिन सिक्योरिटी कवर शामिल होता है। आखिर कैसे लगती है वाई सिक्योरिटी की शिफ्ट? इन सभी की ड्यूटी 2 शिफ्टों में लगाई जाती है। एक शिफ्ट करीब 6 से 8 घंटे की होती है। इसमें 1 से 2 सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस स्तर की सुरक्षा उन लोगों को दी जाती है जिनके खतरे का स्तर माध्यम माना जाता है। ये एक्स श्रेणी से ऊपर की कैटेगरी होती है, लेकिन इसमें कमांडो नहीं होते। आइए बताते हैं कि क्या है जेड सिक्योरिटी। पप्पू यादव खुद के लिए जेड सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। जेड प्लस के बाद सबसे अवैध सुरक्षा में जेड कैटेगरी को ही माना जाता है। इसमें नेता या शख्स की सुरक्षा में 6 कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत कुल 22 जवानों की तैनाती की जाती है।
इस सुरक्षा दस्ते में आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान रहते हैं। इसे देश की तीसरी सबसे हाई सिक्योरिटी कैटेगरी में माना जाता है। इससे ऊपर जेड+ और एसपीजी सिक्योरिटी कवर होता है। दरअसल पप्पू यादव को मिली फोन धमकी के बाद हलचल तेज हो गई है। फोन धमकी में डायरेक्ट उनके सभी स्थानों के रहने के स्थान भी बता दिए हैं। इसके बाद उनसे कहा गया है कि खुली चुनौती है, 3 दिन का टाइम है। बिहार से लेकर झारखंड तक हलचल पैदा हो गई और केंद्र सरकार